दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट लेसन में बैलेंस शीट बनाई थी। अभी हम लोग इस लेसन में कैश फ्लो बनाने वाले हैं। उससे पहले हम लोगों ने कुछ फॉर्मेटिंग मिस की थी, वो बना लेते हैं। तो इसको हम लोगों को कलर देना है। तो अभी हमारे टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ हाईलाइट हुए हैं। तो पढ़ने के लिए थोड़ा इजी होता है। जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। अभी इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट वाला फॉर्मेटिंग कॉपी करते हैं कैश फ्लो बनाने के लिए। अभी जो हम लोग कैश फ्लो बनाने वाले हैं, वो कैश फ्लो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करके डिफरेंट डिफरेंट नहीं बनाने वाले। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कभी भी, तब हमें फ्री कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। वो फ्री कैश फ्लो बनाने के लिए हम लोग कैश फ्लो बना रहे हैं। तो अभी के लेसन में हम लोग आपको कैश फ्लो कैसा बनाया जाता है वो दिखाएंगे। नेक्स्ट लेसन में हम लोग कैश फ्लो के ऊपर बात करेंगे कि ऐसे कैश फ्लो क्यों बनाया गया है। तो उससे पहले हम लोग नेट इनकम ले लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को डेप्रिसिएशन इसमें ऐड करना है। इसके बाद हमें ऐड करना है इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट ऐड करने के लिए 1 माइनस टैक्स करना है। तो ये क्यों किया जाता है वो भी हम नेक्स्ट लेसन में समझेंगे। इसके बाद इन्वेंटरीज चाहिए तो आप इधर से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, रिसीवेबल्स और इन्वेंटरीज। इसके बाद पेबल्स। तो अभी हमें वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट की है वो समझ में आएगी। तो इसमें लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। इसको फॉर्मेट करके लेते हैं। अभी इन सारे लाइन आइटम को हम लोग लिंक करवा देते हैं। तो 2016 से 2020 का डेटा हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमें। तो अभी हम क्या करेंगे, 2021 से आगे का जो डेटा है उसे लिंक करेंगे। तो नेट इनकम पहले ले लेते हैं। नेट इनकम हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से मिलेगा, एंटर करना है। उसके बाद डिप्रिशिएशन ऐड करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करना है। इंटरेस्ट ऐड करने के पहले टैक्स रेट माइनस करना है। इसके लिए इज इक्वल टू जो इंटरेस्ट है, अभी ये फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट है, इसे इनटू ब्रैकेट में जाना है 1 माइनस टैक्स रेट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। इसके डेसिमल कम कर देते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 2021 के जो रिसीवेबल्स रहेंगे उसको माइनस करना है 2020 के रिसीवेबल्स के साथ, और जो फिगर आएगी वो आपको माइनस में मिलेगी। इसके बाद इज इक्वल टू इन्वेंट्रीज का सेम करना है आपको क्योंकि दोनों असेट्स है। एंटर। इसके बाद पेबल्स ऐड करने हैं। तो पेबल्स ऐड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग माइनस यूज़ नहीं करेंगे। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, तीनों को सम करना है और एंटर करना है। अभी हम लोगों को ये क्या मिली, वर्किंग कैपिटल वाली इन्वेस्टमेंट मिली है। अभी हम लोग कैपेक्स ले लेते हैं। कैपेक्स मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था, ये वाला। उसके बाद अदर असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं और उसका जो डिफरेंस है वो लेना है हम लोगों को। तो इसके लिए अदर असेट्स, उसके बाद अदर लायबिलिटीज़।
माइनस यूज़ करना है, ब्रैकेट में जाना है, टोटल करंट असेट्स जो है उसको माइनस करना है पहले, प्लस नॉन करंट असेट्स है उसको माइनस करना है, ब्रैकेट कंप्लीट करना है, एंटर करना है। इसके बाद अदर लायबिलिटीज़, तो इसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज़, टोटल करंट लायबिलिटीज़। इसके लिए नॉन करंट लायबिलिटीज़, इसको आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ब्रैकेट माइनस 2020 प्लस टोटल करंट लायबिलिटीज़ माइनस 2020 की लायबिलिटीज़, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। अभी हम लोगों को ये दोनों लायबिलिटी और असेट्स मिले। अभी हम लोगों को मिलेगी कैश फ्लो, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, FCFF। FCFF क्या होता है वो हम लोग बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको भी हम लोग फॉर्मेट करके लेते हैं। सेम फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू सम करना है, ब्रैकेट में जाना है, ये सारे लाइन आइटम को प्लस करना है, यानी कि सम में लेना है, प्लस वापस सम करना है, वापस ब्रैकेट में जाना है, इन तीनों लाइन आइटम को ऐड करना है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, इन सारे लाइन आइटम को ऐड किया और इन तीनों लाइन आइटम को ऐड किया है, एंटर। तो ये हम लोगों को फ्री कैश फ्लो मिला 2021 के लिए। फ्री कैश फ्लो क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में। उसके बाद और जो बाकी के लाइन आइटम है जिससे हमें नेट कैश फ्लो मिलेगा वो हम लोग अभी ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले लेना है इंटरेस्ट एक्सपेंस। इज इक्वल टू माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस है। आपको चाहिए रहेगा तो आप इधर फाइनेंस कॉस्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का लाइन आइटम रहेगा, अभी हम लोगों को जो टैक्सेस थे और जो ऑपरेटिंग टैक्सेस थे उसका जो डिफरेंस था वो हम लोगों को लेना है। इसके लिए टैक्सेस वॉज ऑपरेटिंग टैक्सेस, इसको कैपिटल कर देते हैं। इसके बाद का जो लाइन आइटम रहेगा वो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ वाला रहेगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटीज़। इसके बाद हम लोग इक्विटी में जो डिफरेंस है वो लिखेंगे, जो और डिविडेंड में जो भी डिफरेंस रहेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, इंक्लूसिव डिविडेंड। तो इसमें डिविडेंड और इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो दोनों जगह पे था, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। इधर हम लोग जो लेंगे वो बैलेंस शीट वाला रहेगा, तो इसको BS लिख देते हैं। तो ये सारे लाइन आइटम को हम लोगों को अभी लिंक करना है। तो इसके लिए टैक्सेस वाज ऑपरेटिंग टैक्सेस के लिए इज इक्वल टू, ये फाइनेंस कॉस्ट थी, माइनस करना है ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस लिया था हम लोगों ने फाइनेंस कॉस्ट वाला, उसी को माइनस करना है। तो ये हम लोगों को अमाउंट मिलेगी वो टैक्सेस वाज ऑपरेटिंग टैक्सेस वाली अमाउंट रहेगी। इसके बाद फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ मतलब कौन सी लायबिलिटीज़ होती है, लोन्स वगैरह, तो उसको लेना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ऊपर जाना है, ब्रैकेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इधर है, माइनस करनी है लास्ट ईयर की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से, प्लस करना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इधर है, उसको माइनस करना है लास्ट ईयर की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स से। तो हमें डिफरेंस मिलेगा। अभी हम लोगों ने लोन लिया नहीं है तो डिफरेंस आएगा नहीं। अभी हम लोग इक्विटी इंक्लूसिव डिविडेंड था वो हम लोग अभी ले लेते हैं। तो इसके लिए इज इक्वल टू ब्रैकेट में जाना है, माइनस लास्ट ईयर प्लस शेयर कैपिटल, ये दोनों हमारे लिए इक्विटी है। इसको ब्रैकेट में जाना है, माइनस करना है जो प्रॉफिट हम लोगों ने लिया था उसको, इसको डेसिमल कम कर देते हैं,
अभी ये हो गया हमारा। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस ही आएगा क्योंकि हम लोगों ने कुछ अजम्पशन ही नहीं पकड़ा था उसका। ठीक है, तो ये सारे लाइन आइटम अपडेट हो गए। अभी आएगी नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो के लिए हम सेम कॉपी कर लेते हैं फॉर्मेटिंग, इधर लिख देते हैं नेट कैश फ्लो। कॉपी इज इक्वल टू सम करना है ऊपर के सारे लाइन आइटम फ्री कैश फ्लो तक के। तो ये हम लोगों को नेट कैश फ्लो आ चुकी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सारे लाइन आइटम को ऐड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी ये अमाउंट अलग आए क्योंकि हम लोगों को फार्मूला चेंज करने होंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स का फार्मूला चेंज करना होगा। क्यों करना है, क्योंकि जो रेफरेंस था वो निकल चुका है। मतलब आई का एफ़ का रेफरेंस जो है वो जी में चला गया है, जो कि एफ़ का रेफरेंस आई में आना ज़रूरी है। तो इधर जी की जगह पे हम लोग अभी सब जगह पे जिधर जिधर चेंज हुआ उधर आई करेंगे। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, जो जी का रेफरेंस था वो चेंज करके आई में लेके आए। अभी इसको सबको पकड़ना है वापस से और कंट्रोल आर करना है, तो फॉर्मूला पूरा कॉपी हो जाएगा। सब जगह पे फॉर्मूला कॉपी हो चुका है। अभी हम लोगों को कैश लेनी है, तो कैश के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कैश एंड कैश इक्वलेंट है लास्ट ईयर की उसको प्लस करना है नेट कैश फ्लो के साथ, एंटर करना है सेम। अभी वापस जी का जो रेफरेंस है वो हमें चेंज करना है, कंट्रोल आर। तो जो हमारी बैलेंस शीट है वो बैलेंस हो चुकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर चेक कर लेते हैं ओपनिंग कैश, एंडिंग कैश, चेक। ओपनिंग कैश वो रहेगी जो लास्ट ईयर में थी, पास्ट ईयर की। एंडिंग कैश में नेट कैश फ्लो प्लस ओपनिंग कैश, और जो चेक करना है वो हमें अभी की कैश फ्लो के साथ चेक करना है। इस कैश फ्लो को अभी की कैश फ्लो के साथ चेक करना है, कंट्रोल आर। वापस इधर हम लोगों को जी का रेफरेंस जो है ये वाला वो आई करना है, कंट्रोल आर। तो कैश फ्लो हमारा बैलेंस ही होगा क्योंकि हम लोगों ने बैलेंस शीट बैलेंस की थी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कैश फ्लो बनाया है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने अजम्पशंस लिए थे उधर जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग इधर देखो, मिनिमम कैश कितनी होनी चाहिए थे हमारे पास। इधर आप देख सकते हैं मिनिमम कैश बैलेंस जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में अजम्पशन में कैलकुलेट किया था वो 33,816 करोड़ होना चाहिए था। हमारे पास कितनी है 16,000। तो हमें लोन लेना पड़ेगा क्योंकि हमें मिनिमम बैलेंस जो है वो बैलेंस रखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू, हम लोग डिफरेंस नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग हमारी तरफ से अमाउंट ऐड करेंगे जो कि हमें 20,000 ऐड करनी है। क्यों ऐड करनी है, आप देख सकते हो 16,000 प्लस 20,000 अगर ऐड करते हैं तो हमें इधर एक्स्ट्रा लोन मिलेगा जो हमें मिनिमम कैश बैलेंस रखने के लिए लोन लेने की ज़रूरत है। हम लोग शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन वापस इस साल में पे करना होता है 1 साल के अंदर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लॉन्ग टर्म लोन है वही ऐड करते जाएंगे, जितना लगेगा उतना, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसके लिए अभी ये जो 31,000 है इधर 33,000 है, तो हमें वापस 2,000 कैश ऐड करनी है। ये कैश हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही ऐड करेंगे। उसके बाद आप देखो 30,000 है, वापस हमें 3,000 कैश ऐड करनी है।
वापस 35,000, 38,000। अब ये 38,000 और 35,000 इसमें से हमें माइनस करनी होगी, क्योंकि हमें मिनिमम बैलेंस रखना है। 2,000 माइनस करनी है, तो आपका लोन माइनस होगा इधर। अभी वापस इधर से 3,000 हम लोग माइनस करेंगे तो आपका वापस लोन माइनस होगा, देख सकते हैं आप। तो इधर हमारा लोन वापस से माइनस हुआ। तो ये सारे जो चेंजेस है वो आप कर सकते हैं आपके हिसाब से। अभी कंपनी ऐसे ही करेगी तो ऐसा नहीं है, हमें कुछ अजम्पशंस चाहिए हमारे मॉडल के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि कंपनी अगर हम लोग जैसा सोच रहे वैसा अगर परफॉर्म करती है तो हमें क्या वैल्यूएशन मिलेगा कंपनी का, और कंपनी को कितना लोन ऐड करना पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर कैश की ज़रूरत है, वैसे ही कैश की ज़रूरत हर कंपनी में रहेगी, या किसी किसी कंपनी में कैश की ज़रूरत नहीं रहेगी तो एक्स्ट्रा कैश रहेगी। तो ये सारे जो चेंजेस है वो हम लोगों को हमारा जब हम मॉडल बनाते हैं तब समझ में आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे के एनालिसिस जब करेंगे तब आपको समझ में आने वाला है। तो अभी तक हम लोगों को जो कैश चाहिए थी वो हम लोगों ने ऐड कर चुके हैं। अभी हम लोग वापस नीचे आते हैं, आपको ये सारे नंबर्स चेंज होते हुए दिखेंगे। जैसे कि ये कैश हम लोगों की प्लस में थी शायद, अभी ये माइनस में चली गई है। इसके बाद ये सारे जो चेंजेस है वो वैसे हो चुके हैं, क्योंकि हम लोगों की इधर कैश ऐड हो चुकी है। अभी आप देखो इधर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ ऐड हुई है। ओके, तो इधर माइनस भी हुई है और इधर प्लस भी हुई है। ओके, तो उसके हिसाब से जो हमारा नेट कैश फ्लो है वो हमारा प्लस में दिख रहा है, क्योंकि हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमारी कैश ऐड कर चुके हैं। जो हमारी लास्ट में -17,000 थी उधर अभी 1,400 आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने 20,000 एक्स्ट्रा कैश ली है एज ए लोन करके, और ये ज़रूरत पड़ेगी अगर फ्री कैश फ्लो माइनस में जाता है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये फ्री कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट होती है और फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम बिज़नेस का वैल्यूएशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग अलग अलग रेशोज़ का एनालिसिस करेंगे, और वो सब होने के बाद भी हम लोग अलग अलग कंपनीज़ का एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम कंपेरेबल्स करेंगे, और तब जाकर आप एक सिंगल कंपनी सिलेक्ट करते हो। वो भी सिलेक्ट करने के बाद उसमें से हम अच्छे अच्छे कंपनीज बाहर निकालेंगे, और जो कंपनी करंट सिचुएशन में परफॉर्म कर रही है उसको देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम लोग फ्री कैश फ्लो को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।